नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमर त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बतौर मुख्यमंत्री 5 साल पूरे होने पर प्रदेश बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। बीजेपी ने इसे उत्तराखंड की राजनीति का ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि एनडी तिवारी के बाद धामी 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले मुख्यमंत्री बने। पार्टी ने विकास, सुशासन और जन कल्याणकारी फैसलों को सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। वहीं कांग्रेस ने सरकार के जश्न पर सवाल उठाते हुए कहा कि बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सरकार विफल रही है। ऐसे में जश्न का कोई औचित्य नहीं है। ये वास्तव में हम सब उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत भाग्यशाली दिन है कि उत्तराखंड के अंदर राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्थिरता के साथ साथ युवा मुख्यमंत्री धामी जी जिस तरह से देश के अंदर सनातन के प्रहरी के रूप में उनका चेहरा निकलकर सामने आया है, आज उसकी चर्चा केवल और केवल उत्तराखंड और उत्तराखंड वासियों में नहीं, पूरे देश के अंदर है। 5 साल का कार्यकाल पूरा करना, सभी मुख्यमंत्रियों के रिकॉर्ड ध्वस्त करना, ये तो केवल और केवल एक मीडिया से आ रही खबरें या जनता का एक भाव है। लेकिन अगर हम देखें कि उत्तराखंड को विकसित उत्तराखंड के तर्ज पर स्थापित करने में, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित राष्ट्र के स्वप्न को साकार करने में प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री धामी जी जिस तरह से कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, ये वास्तव में ही हम सब उत्तराखंड वासियों के लिए और राष्ट्र के लिए गौरव का विषय है। सुशासन की आप बात कर रहे हैं और जनता त्राहिमाम कर रही है। सुशासन की आप बात कर रहे हैं, महिला सुरक्षा की मांग कर रही है। अंकिता भंडारी के केस में वीआईपीओं को बचाकर मुख्यमंत्री ने अपनी कुर्सी बचाई है। ये वही मुख्यमंत्री है जो खटीमा का चुनाव हार गए थे। उसके बाद चंपावत से ज़बरदस्ती चुनाव लड़के इन्हें जिताया गया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐसी चाहत थी। मगर इससे क्या पेपर लीक रुक गए? इससे क्या भ्रष्टाचार रुक गया? आप खनन माफिया, भू माफिया, इनकी अगर बात करें तो हमने तो सवाल उठाए, उस पर मोहर लगाने वाले अरविंद पांडे, अनिल बलूनी और साथ में पूर्व मुख्यमंत्री मौजूदा हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत है। तो जब जनता त्राहिमाम करती है ना, तो सवाल उठते हैं कि 5 साल का जश्न मनाने के पहले हिसाब भी देना होगा, क्योंकि ये लोकतंत्र है, राजशाही नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल के 5 साल पूरे होने पर उनके गृह क्षेत्र खटीमा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धार्मिक और सेवा कार्यक्रमों का आयोजन किया। मुख्य चौक स्थित शनि मंदिर में सुंदरकांड पाठ हुआ, जिसके बाद प्रसाद वितरण किया गया। भीषण गर्मी को देखते हुए राहगीरों और स्थानीय लोगों के लिए मीठे शरबत की छबील भी लगाई गई। इस अवसर पर बीजेपी नेताओं ने मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं की सराहना की। 5 वर्ष सेवा संकल्प से सिद्धि तक के जन कल्याण के 5 वर्ष रहे हैं और इन गौरवशाली 5 वर्षों को आज पूरे प्रदेश भर में जोर शोर के साथ मनाया जा रहा है। यह एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है और इसके लिए आज खटीमा भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता और यहाँ की स्थानीय जनता के द्वारा सुंदरकांड का आयोजन किया गया है। और ये हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा एक ऐतिहासिक कार्यकाल के अंदर जन कल्याण अंत्योदय के विचार को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आज हमारे उत्तराखंड के महानायक यशस्वी ऊर्जावान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के 5 साल कार्यकाल पूर्ण होने पर आज हमारे खटीमा में आज बड़े जोरदार यहाँ पर जो है हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पर सुंदरकांड और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया गया। और यह ऐतिहासिक क्षण है जो हमारे लिए, हमारे प्रदेशवासियों के लिए, हमारे क्षेत्र की उन तमाम जो हमारी जनभावनाएं माननीय मुख्यमंत्री से जुड़ी हैं, तो उनको पूरा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करते हैं कि उनके जो निर्विघ्न रूप से 5 साल का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया है। इस क्षेत्र की महान जनता उनको हार्दिक शुभकामनाएं देती है और भविष्य में ऐसे कई और कार्यकाल वो पूरा करें, इस देश का, इस प्रदेश का और हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करें, यही शुभकामनाएं उनको देते हैं। उत्तरकाशी में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत सेवा पखवाड़े का शुभारंभ हुआ। कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विभागों ने जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और स्वरोजगार से जुड़े स्टॉल और प्रदर्शनियां लगाई,
जिनमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। कैबिनेट मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कार्यक्रम का शुभारंभ कर विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया और सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया। हरिद्वार के शिवालिक नगर में बिजली विभाग द्वारा स्मार्ट मीटर लगाए जाने का स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने विरोध किया। विभाग की टीम पुलिस बल के साथ मीटर लगाने पहुंची, लेकिन लोगों ने हंगामा कर काम रुकवा दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बिना पूर्व सूचना और सहमति के पुराने मीटर हटाकर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता महेश प्रताप राणा ने कहा कि किसी भी उपभोक्ता पर स्मार्ट मीटर जबरन नहीं थोपा जाना चाहिए। वहीं व्यापार मंडल अध्यक्ष विभास सिन्हा ने विभाग से पहले संवाद और सहमति के बाद ही कार्रवाई करने की मांग की। बिना किसी को जानकारी दिए घर में लोग सो रहे हैं, सुबह बिजली के मीटर बाहर अपने आप बदल रहे हैं। दुकानों का भी यही हाल है, व्यापारी आते हैं 10 बजे, 9 बजे, 7 बजे से लेके ये चुपचाप मीटर बदल रहे हैं उनके, और दुकान खुलते जबरदस्ती साइन करा रहे हैं। हमारा विरोध बड़ा साफ सा है। अगर कोई कंज्यूमर चाहता है बिजली का मीटर लगाना, लगाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु कोई नहीं लगवाना चाहता, आप जबरदस्ती कैसे लगा सकते हो किसी के घर में। और विरोध इसलिए हो रहा है कि पहले तो जो सेंटर का जियो है उसमें कहीं भी ये नहीं लिख रहा है कि भाई आप जबरदस्ती करके मीटर हटा सकते हैं। नंबर 1, देश की केंद्र ने अगर ये बजट पास किया है तो देश की बहुत सी स्टेट है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, पंजाब भी शामिल है, उन लोगों ने अपने यहाँ इस मीटर को नकार दिया है। तो उत्तराखंड के ही लोगों के ऊपर इस तरह का भ्रामक ये मीटरों के माध्यम से फर्जी बिल बनाने का क्यों काम किया जा रहा है। व्यापारियों की दुकानें अभी खुली नहीं थी, उससे पहले ही भारी पुलिस दल के साथ यूपी सेल के अधिकारी, एक्शन, एसडीओ, सारे 100-125 लोग आकर जबरन यहाँ के मीटर उतारकर कार्रवाई करने लगे, जबकि व्यापारियों से कम पूछा तो जाना चाहिए था। और बगैर पूछे व्यापारियों के उन्होंने मीटर जबरन चेंज करके वो लोग जब उन्होंने विरोध किया, विरोध करने के बाद ये लोग सब वापस चले गए। अभी विरोध होगा, सारे व्यापारी इसका पूर्ण विरोध करते हैं। रुड़की में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया और 100% बिल वसूली को लेकर ऊर्जा निगम ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्य अभियंता शेखर चंद्र त्रिपाठी ने अधीक्षण अभियंता कार्यालय में समीक्षा बैठक कर मानसून तैयारियों, बिल वसूली और स्मार्ट मीटर कार्यों की समीक्षा की। वहीं बैठक में खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को फटकार लगाई गई, जबकि उत्कृष्ट कार्य के लिए एसडीओ मोहम्मद उस्मान की सराहना की गई। आज की मीटिंग के 2 ऑब्जेक्ट मेन थे। एक तो जो हमारा अभी जो बरसात का सीजन आने वाला है या शुरू हो गया है, आपदा प्रबंधन के लिए हम लोगों ने लोगों से बात करी कि सब लोग अलर्ट रहेंगे, मटेरियल की कमी नहीं होनी चाहिए और उपभोक्ताओं को राउंड द क्लॉक बिजली चाहिए, वो हम देंगे। और दूसरा जो मेन पॉइंट था वो था राजस्व वसूली। राजस्व वसूली में हम लोग, क्योंकि मार्च में इस बार हम लोगों ने अच्छा काम किया था हमारे लोगों ने, तो फिर से अब हम लोगों ने उसके लिए कमर बांध दिए लोगों ने, और जो भी हमारे बकाये जहाँ बढ़ रहे हैं उन सबको इंडिविजुअल एक जेई और एसडीओ को लक्ष्य दे दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल के 5 साल पूरे होने पर हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने उन्हें बधाई देते हुए राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का राजनीतिक कौशल बेहतर है, लेकिन प्रदेश की जनता को अपेक्षित सुविधाएं नहीं मिल रही। हृदयेश ने आरोप लगाया कि सरकार विकास से अधिक प्रचार प्रसार पर ध्यान दे रही है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में सरकार को घेरते हुए कहा कि उत्तराखंड के युवाओं को उनकी योग्यता के अनुरूप अवसर नहीं मिल रहे। नहीं, देखिए, सबसे पहले व्यक्तिगत तौर से कहूं तो, क्योंकि देखिए प्रदेश में हर व्यक्ति के साथ एक निजी संबंध भी है, तो मैं उनको अपनी तरफ से विशेष व्यक्तिगत बधाई देता हूं कि उन्होंने 5 साल ये पूरे करे हैं। और तिवारी जी के बाद अगर नाम आ रहा है तो अपने आप में राजनीतिक कौशल जो उनका है उसके लिए मैं विशेष बधाई देता हूं। लेकिन हाँ, जो व्यवस्थाएं हैं वो किसी से छुपी नहीं है। तो 5 साल हों और हों, ये विषय नहीं है। विषय सबसे बड़ा यह है कि जनता क्या चाह रही है। अंशों में हुई है, पूर्णता नहीं हुई है। तो कई अंश ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने काम करे हैं, उन सबके नाम उल्लेखनीय हैं और किसी से छुपे नहीं हैं। चाहे हम पंडित नरेंद्र तिवारी जी की जो पहली सरकार बनी उसमें जो कार्यशैली थी, और ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, अगर आप भाजपा के लोगों से भी पूछें, अन्य लोगों से भी पूछें, वो लोग कहेंगे हाँ।
उत्तराखंड में एसआईआर अभियान के तहत मतदाता सूची अपडेट करने का कार्य तेजी से जारी है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि 89,060 लाख मतदाताओं में से 70,098 लाख मतदाताओं के फॉर्म डिजिटाइज किए जा चुके हैं। 14 जुलाई को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित होगी, जबकि 14 जुलाई से 13 अगस्त तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जाएंगी। पूरे प्रदेश में 8 जून से लेकर 7 जुलाई के बीच में एसआईआर अभियान के अंतर्गत बीएलओ के द्वारा घर घर जाकर मतदाताओं को एनुमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। वर्तमान प्रगति के अनुसार पूरे प्रदेश में 100% फॉर्म वितरित करने की कार्रवाई संपन्न किया जा चुका है और 79 लाख मतदाताओं में से अभी 71,16,000 मतदाताओं के फॉर्म डिजिटाइज करने में सफलता भी पाई हुई है। अभी 8,41,000 मतदाताओं को अनकलेक्टेबल श्रेणी में रखा गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस 8,41,000 मतदाताओं में से 1,24,000 मतदाता ऐसे हैं जो मृत श्रेणी में पाए गए हैं, तो उनका फॉर्म 7 भरकर डिलीट करने की कार्रवाई भविष्य में किया जाएगा। हल्द्वानी के गोलापार स्थित विजयपुर गांव के लोगों को सालों पुराना सड़क का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। वन भूमि संबंधी सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद करीब 3,87,00,000 रुपए की लागत से 2 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण इसी महीने के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है। सांसद अजय भट्ट ने मौके पर पहुंचकर प्रस्तावित सड़क का निरीक्षण किया और अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ समयबद्ध निर्माण के निर्देश दिए। वहीं सड़क बनने से विजयपुर गांव के लोगों को आवागमन, शिक्षा, स्वास्थ्य और आपातकालीन सेवाओं में बड़ी राहत मिलेगी। खासकर मानसून के दौरान संपर्क नहीं टूटेगा। ये गांव गोद लिया है हमने। लंबे समय से यहाँ पर ये समस्या थी कि जब अभी वर्षा काल आएगा तो आर पार नहीं जा सकते थे, कोई बच्चे भी नहीं जा सकते। तो स्कूल, कॉलेज, बीमार कहीं भी या हल्द्वानी मार्केट नहीं जा पाते। यहाँ के लोगों की जो डिमांड थी वो डिमांड पहली बार पूरी हुई है। लगभग 3.25 करोड़ से ये आज यहाँ पर सड़क आ गई है। जयपुर गांव था ये, अभी रोड संपर्क मार्ग से जुड़ा नहीं था, मोटर रोड से। तो इसका लिए 2013 में प्रथम चरण की स्वीकृति हुई थी, जिसमें क्योंकि पूरा ये रिजर्व फॉरेस्ट आता था एरिया में, तो रिजर्व फॉरेस्ट हम लोग ने ऑनलाइन किया प्रस्ताव और इसमें 2025 में हमको इसको विधिवत स्वीकृति प्राप्त हुई मई में। उसके तुरंत बाद हम लोग इसमें आगरण गठित करके इसको फिर शासन को भेज दिए थे और अब हमें स्वीकृति मिल चुकी है इसकी 3,87,00,000 की। इसमें 2 किलोमीटर तक रोड बननी है और जो हमारी सूखी नदी है उसमें पूरे पे कॉजवे बनना है, आरसीसी कलवर्ट्स बनने हैं 1-2, बाकी पूरे पे कॉजवे बनना है। देहरादून पुलिस का ऑपरेशन प्रहार अवैध शराबखोरी के खिलाफ लगातार जारी है। अभियान के तहत होटल, ढाबों और अन्य स्थानों पर अवैध रूप से शराब परोसने वालों के साथ साथ सड़क किनारे वाहन खड़ा कर शराब पीने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर चिन्हित क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने साफ किया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। देखिए, इस प्रकार की जो शिकायतें होती हैं कि जैसे अवैध ये ढाबे हैं या होटल्स हैं जो अवैध रूप से शराब पिलाने का, शराब परोसने का काम करते हैं, तो लगातार ऑपरेशन प्रहार के द्वारा, ऑपरेशन नाइट स्ट्राइक के तहत लगातार प्रचुर मात्रा में हमारे द्वारा कार्रवाई की गई और लगातार इसके तहत कार्रवाई की जा रही है। ऐसी एरियाज को लगातार चिन्हित किया जा रहा है जहाँ इस प्रकार की लगातार शिकायतें आ रही हैं और लगातार ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध जो नियमों को उल्लंघन करते हैं, शराब अवैध रूप से पिलाते हैं या पीते हैं या सड़क किनारे अपना वाहन खड़ के शराब वगैरह का सेवन करते हैं, तो उसमें लगातार कार्रवाई की जा रही है और आगे भी इनके विरुद्ध ठोस कार्रवाई जारी रहेगी। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में पहल तेज कर दी है। 3 पानी से गौरा पड़ाव तक जिला प्रशासन, एडीबी, आरटीओ और नेशनल हाईवे अथॉरिटी की संयुक्त टीम ने निरीक्षण कर दुर्घटना संभावित स्थलों को चिन्हित किया। वहीं हल्द्वानी सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने बताया कि हाईवे पर गलत दिशा से आने वाले वाहनों के कारण हादसे बढ़ रहे हैं। इसे रोकने के लिए संबंधित स्थान पर अंडरपास बनाने का सुझाव दिया गया है, जिस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। इस मार्ग पर काफी दुर्घटनाएं हुई हैं। कई कट्स जो है जनता की मांग पर खोले गए थे, फिर दुर्घटनाएं हुई, बंद भी किए गए। समय समय पर इसमें निरीक्षण भी हुए हैं और काफी सुधारात्मक कदम भी उठाए गए हैं। लेकिन हाल में कुछ और घटनाएं हुई हैं, उसको देखते हुए डीएम साहब के भी निर्देश थे। उसी क्रम में एनएचएआई और हमारे
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश से सेवा, सुशासन और समर्पण, जन जन की सरकार, जन जन के द्वार सेवा पखवाड़ा अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री के 5 साल पूरे होने के अवसर पर शुरू हुए इस अभियान का उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और जन समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। प्रदेश भर में बहुउद्देशीय शिविरों के माध्यम से स्वास्थ्य, आयुष्मान, पेंशन, समाज कल्याण, कृषि, स्वरोजगार समेत अलग अलग विभागों की सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएंगी। सेवा, सुशासन एवं वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जल लौटेंगे। मानसून को देखते हुए उत्तराखंड सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। राज्य स्तर पर आयोजित मॉक ड्रिल के जरिए आपदा प्रबंधन तंत्र की तैयारियों का आकलन किया गया। सभी विभागों को 24/7 सतर्क रहने और राहत बचाव कार्यों में बेहतर समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री राम सिंह खेड़ा ने कहा कि पिछले 3 सालों के अनुभवों के आधार पर तैयारियां और मजबूत की गई हैं। आपदा से जुड़े जितने भी अधिकारी हैं उनकी बैठक भी हो चुकी है और मानसून पे आपदा के दौरान कहीं पर भी किसी क्षेत्र में कोई भी परेशानी क्षेत्र की, प्रदेश की जनता को नहीं होगी। ये इंतजाम हमारी सरकार काम कर रही है। मानसून के दौरान संभावित आपदाओं से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में 66 स्थानों पर राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल आयोजित की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून से तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि हर स्थिति से निपटने के लिए सभी एजेंसियों को पूरी तरह तैयार रहना होगा। हरिद्वार में गंगा का जल स्तर बढ़ने और रुद्रप्रयाग में भूस्खलन और अचानक बाढ़ की स्थिति पर आधारित रेस्क्यू अभ्यास किया गया। अधिकारियों ने कहा कि इससे आपदा प्रबंधन और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और मजबूत होगा। रिपोर्ट देखिए। में बड़े पैमाने पर मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इसका मकसद बाढ़, बादल फटने, भूस्खलन और मानसून से जुड़ी अन्य आपदाओं से निपटने के लिए इमरजेंसी रिस्पांस एजेंसियों की तैयारियों को परखना था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से इस तैयारी अभ्यास का जायजा लिया। बादल फटते हैं, कहीं एवलांच आता है, कहीं जल भराव होता है, तो इन सब स्थितियों से, परिस्थितियों से सभी को सुरक्षित रखना है, सभी तैयारियां करनी है। उसको लेकर आज राज्य के सभी 13 जनपदों में 66 स्थानों पर आज मॉक ड्रिल हुई है और ये हमारी तैयारियों की भी समीक्षा है। हरिद्वार में एक मॉक ड्रिल रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। यह अभ्यास इस स्थिति पर आधारित था कि गंगा का जलस्तर अचानक बढ़ने से तीर्थ यात्री बह गए हैं। इस अभ्यास में ये परखा गया कि राज्य और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, रिवर पुलिस, जिला पुलिस, अग्निशमन सेवा और मेडिकल टीमों के साथ मिलकर कैसे काम करेंगे। यहाँ आपदा की तैयारियों के दृष्टिगत एक मॉक ड्रिल का अभ्यास किया गया हर की पौड़ी क्षेत्र में। घटना ये थी कि नदी का जल स्तर अचानक में बढ़ जाने के कारण यहाँ पर जो श्रद्धालु नहा रहे थे और पूजा पाठ कर रहे थे, तो उनमें अचानक में भगदड़ मच गई, जिसमें इस भगदड़ में कुछ लोग नदी में बह गए। तो उनको रेस्क्यू करने के संबंध में आज एक मॉक ड्रिल का यहाँ पर अभ्यास किया गया, जिसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस और राजस्व विभाग की टीम तथा डॉक्टर मेडिकल की टीम ने एक अभ्यास को आज किया। राज्य के और ऊपरी पहाड़ी इलाकों में रुद्रप्रयाग में मानसून के दौरान भूस्खलन और अचानक बाढ़ जैसी संभावित आपदाओं से निपटने की तैयारी के लिए एक मॉक ड्रिल की गई। बचाव, तालमेल और लोगों को सुरक्षित निकालने की प्रक्रियाओं को परखने के लिए अगस्त्यमुनि से लेकर कई अन्य जगहों पर पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, स्वास्थ्य, अग्निशमन और अन्य विभागों की टीमें तैनात की गयी। मॉक ड्रिल का बेहतर हम परिणाम समझते हैं कि हमारा समन्वय बहुत मजबूत होगा। अधिकारी को यह ज्ञात होगा कि किस प्रकार की आपदा में किस प्रकार से रिस्पांस करना है, किस प्रकार से काम करना है, किस प्रकार से कम्युनिकेट करना है, किस तरह से पब्लिक के लोगों को लेना है। तैयारियों की समीक्षा करनी है, तैयारियों में क्या कमियां रह गई हैं, कैसे और बेहतर कर सकते हैं, इसके बारे में काम करना है। इन सबको शामिल करते हुए आज मॉक ड्रिल की गई है। अधिकारियों ने कहा कि पूरे राज्य में होने वाली इस कवायद से आपदा प्रबंधन प्रणालियों को मजबूत करने और मानसून के दौरान जान माल के नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही रुकेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए देखते रहिए जनता टीवी।